हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज? आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, आरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। मान लो किसी ने आपसे पूछा, बताइए आरोही क्रम किसे कहते हैं, या पूछ ले असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। जब आपको पता रहेगा तभी तो बता पाओगे ना। तो चलिए देखते हैं। संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। समझ में आया बच्चों? संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। या फिर देखते हैं इसका दूसरा उत्तर बच्चों। संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं? संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे कीजिए, फिर से समझिए और ये उदाहरण देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला हमारा उदाहरण है 9, 8, 2, 5, 4। मान लो किसी ने आपको ऐसे प्रश्न दे दिया, कहे कि इसको आरोही क्रम में लिख के दिखाओ, तो क्या करोगे? जब पता रहेगा लिखना तभी तो बता पाओगे, लिख के दिखा पाओगे ना। तो चलिए देखते हैं। हमने क्या पढ़ा कि संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखते हैं छोटी संख्या कौन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 है। ठीक बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो हम पहले 2 लिखेंगे। फिर इससे बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या क्या है? 4 है, तो हम 4 लिखेंगे कामा लगाते हुए। फिर 4 से बड़ी संख्या क्या है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। फिर 5 से बड़ी संख्या 8 है, तो 8 लिखेंगे। फिर 8 से बड़ी संख्या 9 है, तो 9 लिखेंगे। अब कोई संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिख गया। देखिए सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं उदाहरण। तो देखिए 35, 40, 20, 50, 80। इसको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखोगे? तो देखो इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। ये देखिए 20 है, तो 20 लिखेंगे पहले, फिर कामा। फिर इससे बड़ी संख्या कौन है? 35 है, तो 35 को लिखेंगे। फिर इससे बड़ी संख्या 40 है, तो 40 को लिखेंगे। फिर इससे बड़ी संख्या 50 है, तो 50 को लिखेंगे। फिर इससे बड़ी संख्या 80 है, तो 80 को लिख देंगे। हमारा सवाल हो गया। ठीक बच्चों, हमारा सवाल हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हेलो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है अवरोही क्रम, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक बच्चों, अवरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि बताइए अवरोही क्रम किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? जब पता रहेगा तभी तो बता पाओगे ना। तो देखिए संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक बच्चों, संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका दूसरा उत्तर है संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं। नहीं समझ में आया? वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए पहला उदाहरण है 90, 20, 80, 15, 10। मान लो किसी ने दे दिया ऐसे प्रश्न कि इसको अवरोही क्रम में लिख कर दिखाइए। तो जब पता रहेगा लिखना तभी तो बता पाओगे ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। इन सब में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे 90। फिर देखिए इससे छोटी संख्या क्या है? 80 है, तो कामा लगाते हुए 80। अब 80 से छोटी संख्या क्या है? 20, तो 20 लिखेंगे। अब 20 से छोटी संख्या 15 है, तो 15 को लिखेंगे। फिर इससे छोटी संख्या 10 है, तो 10 को लिखेंगे। बस ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। ठीक बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 200, 400, 100, 50, 90। इसको क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 400 है, तो 400 को लिखेंगे। समझ गए बच्चे? समझ में आया? फिर उसके बाद इससे छोटी संख्या देखते हैं 200 है, तो 200 को लिखेंगे। फिर इससे छोटी संख्या 100 है, तो 100 को लिखेंगे। फिर इससे छोटी संख्या 90 है, तो 90 को लिखेंगे। फिर इससे छोटी संख्या क्या है? 50 है, तो 50 को लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा? अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? अवरोही क्रम। देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या। देखिए 400, 200, 100, 90, 50। देखिए छोटे क्रम में है ना। इसमें भी देखिए बड़े से छोटे क्रम, सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी। इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी। समझ में आया? चलिए देखते हैं।